जाएगी। चलिए अब चलते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं वृषभ राशि के सभी जातकों के बारे में। वृषभ राशि वालों, मई 2026 इस राशि के लिए ना एक सटल सा शिफ्ट लेकर आ रहा है। ये शिफ्ट ऐसा है, ये चेंज ऐसा है जो शायद आपको बहुत ज्यादा फील ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में, बैक ऑफ द माइंड में ये काम कर रहा है। ये उसी टाइप का मंथ है, ये उसी तरह का महीना है जहां बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अंदर एक साइलेंट सा रिकैलिब्रेशन आपका चल रहा है। जैसे आपने अपनी लाइफ को देख रहे हो कि यार ये कहां से आई है और ये कहां जा रही है। इस तरह से आप फील कर सकते हैं, मैं जो कर रहा हूं क्या वो मुझे वहीं ले जाएगा जहां मुझे जाना चाहिए। इस तरह के सवाल आप अपने आप से पूछने वाले हैं और कई सारी चीजों में करेक्शन करने के बारे में भी आगे बढ़ेंगे। ये वही महीना है जो लाउड चेंजेस नहीं करेगा कि दुनिया देख रही है कि आपने कोई बहुत बड़ा हॉबी अडॉप्ट कर लिया है, कोई बहुत बड़ा बदलाव कर लिया है, लेकिन ये वो महीना जो आपके अंदर की चीजों को रिकैलिब्रेट करेगा और उसे चेंज करेगा। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये रियलाइजेशन आपको किसी बड़े इवेंट से नहीं बल्कि छोटी छोटी सिचुएशन से मिलेंगे। महीने की शुरुआत में ही आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव फील करने वाले हैं। लोगों के बीच में होते हुए भी आपके जो विचार हैं वो उनसे अलग होंगे। आप एक पार्टी में हैं तो, पर उस पार्टी में नहीं भी हैं क्योंकि आपका दिमाग कहीं और है। ऐसा नहीं है कि आप डिस्कनेक्टेड हो, लेकिन आप ऑब्जर्व ज्यादा कर रहे हो, रिएक्ट कम कर रहे हो। ये फेज आपको अंदर से स्ट्रांग बना रहा है, बस उस वक्त आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। कुल मिला के अगर मेरी बातें आपको कंफ्यूजिंग लग रही हो तो आप ये समझ लीजिए कि मई का जो महीना है इसमें आप बाहर वाली दुनिया को दिखाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, क्या ये मुझे उस गोल तक ले जाएगा जहां मुझे जाना था, इस बारे में ज्यादा विचार करने वाले हैं। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये महीना काफी स्टेबल है, एक्साइटिंग नहीं है। जैसा काम चल रहा था, रूटीन वर्क वैसा चलता रहेगा। काम चल रहा है, हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं, आप उन्हें हैंडल कर रहे हैं। ओके, जैसा आई थिंक अप्रैल जैसा गया था ना आपका, मोटा मोटा काम के मामले में ये महीना भी वैसा ही जाने वाला है। लेकिन अंदर से आपको थोड़ा सा एक मोनोटोनस फील हो सकता है, बोरियत सी फील हो सकती है, यार कुछ रोमांच कमी है, वही काम मैं डेली डेली कैसे कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ खराब हो गया है, बट एक मिसिंग सा है, एक एक्साइटमेंट है जो मिसिंग है। और ये फीलिंग डेंजरस बन सकती है क्योंकि आप अगर मंगल और चंद्रमा आपकी कुंडली में साथ में बैठे हुए हैं तो आप इसी टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा इंपल्सिव डिसीजन भी ले लेंगे। छोड़ो यार ये नौकरी, मजा नहीं आ रहा, आप शेयर मार्केट करेंगे, उसी से उसमें ज्यादा रोमांच है। इस तरह के बड़े रिस्क वाले फैसले भी आप ले सकते हैं। लेकिन चंद्रमा मंगल अगर आपकी कुंडली में नहीं कंजक्टेड है तो इस टाइम पीरियड में आप थोड़ा सा बस इधर उधर के विचारों में तंग होंगे, लेकिन वापस से अपने ट्रैक पर आ जाएंगे। महीने का जो मिड है यानी 15 मई के बाद की जो बातें हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आपका फोकस वापस से एक्सटर्नल वर्ल्ड पर जाएगा। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लोगों को क्या दिखाना है, थोड़ा सा शो ऑफ करना है। यहां पर आप इसे कुछ एक्ट भी करेंगे, फोन करके बताना, कोई ऐसी महंगी चीज, महंगा गैजेट खरीद लेना, उसको स्टोरी लगाना, डीपी लगाना उसकी, इस तरह की चीजें भी करेंगे जिससे लोग आपको जेलस होंगे और यही तो आप चाहते थे। कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा इस टाइम पीरियड में आपका और आप अपनी बातों को ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ रख पाएंगे। तो अगर आप बिजनेस ओनर है, व्यापारी हैं आप, तो इस टाइम पीरियड में आपको अपनी पूरी टीम के सामने या फिर इवन अपर मैनेजमेंट के सामने बैठकर बातें करनी चाहिए और आपका जो भी विजन है आगे को लेकर वो उनके साथ शेयर करना चाहिए। एक गेट टुगेदर, एक स्मॉल लंच वगैरह आपको करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए इस टाइम पीरियड में। ये वो फेज है आपकी लाइफ का जहां पर आप क्वाइटली अपनी पोजीशन को स्ट्रांग कर रहे हैं बिना अननेसेसरी हल्ला मचाए, अननेसेसरी नॉइज को क्रिएट किए। फाइनेंशियली भी ये महीना कंपैरेटिवली काफी स्टेबल है आपके लिए। इनकम के चांसेस बने हुए हैं लेकिन स्पेंडिंग भी पैरेलल चल रही है, विच इज नॉर्मल। एक पैटर्न आप ये नोटिस कर सकते हैं कि आप अननेसेसरी लग्जरी पे बड़ा मन आ रहा है आपका, और 13 से 19 तारीख के बीच में अगर मंगल चंद्रमा है कुंडली में तो वहां खर्च हो जाएगा, अदरवाइज आप नहीं खर्च करेंगे। लेकिन कंफर्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए आपको, यहां पर बैलेंस बनाना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपने कॉन्शियसली सेविंग्स का डिसीजन लिया है तो आप इस महीने अच्छा कंट्रोल बना सकते हैं। हेल्थ की केस में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि ये महीना आपको ना स्लो करने की कोशिश जरूर करेगा। थोड़ा सा लेजीनेस, थोड़ा सा कल करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिले कर देते हैं, आज नहीं मीटिंग कर पाऊंगा, कल मिलता हूं, इस तरह का माइंडसेट आएगा आपके लिए। और उसके बाद आपको खुद के ऊपर रिग्रेट होने लगेगा, यार वो काम यार 4 दिन मिले थे, खाली बैठा था, कर लिया होता तो आज एक दिन में 5 दिन का काम ना करना पड़ता। तो यस, वृषभ राशि वालों, कोशिश करिएगा कि अगर आप आज वो काम कर सकते हैं तो आलस, डिले कर देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्कर में उसे मत टालिए, वरना ऐसे 2-4 दिन आएंगे इसी महीने में जब आपको 5-6 दिन का काम इकट्ठा करना पड़ेगा और फिर आप तंग हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा रोज करते
सारा काम हो जाएगा। रिलेशनशिप में ये महीना काफी रिवीलिंग हो सकता है, आपको लोगों की इंटेंशन ज्यादा क्लियरली समझ में आएंगी। आपका पार्टनर कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें बोलेगा जो कि आपको ज्यादा इंपैक्ट करेंगे और आप बाद में भी उस बातों पे काफी सोचने लगोगे। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है और बोल दे कि यार मुझे ना अकेले रहने का बहुत मन करता है, ज्यादा परिवार के साथ रहने का मन नहीं करता, और बताओ तुम क्या खाने वाले हो। अब ये बात उसने ऐसे कही और निकल गई, लेकिन आपके दिमाग में रह गई कि यार मैं तो पूरी जिंदगी मम्मी पापा के साथ ही रहने का प्लान बना रखा था और ये कह रही है इसे नहीं रहना है, और फिर ये बात आपको खाएगी और फिर आप अपने रिलेशनशिप में और ज्यादा क्लैरिटी के लिए आगे बढ़ेंगे। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसी कई सारी चीजें आपके साथ हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला आपको बिना कहे कुछ समझ जाएगा तो नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ा दोगे आप। इससे बेटर है कि अगर आप अपने मन में अकेले ये सारी कहानी बनाएं, सामने वाले को बता दें और उससे उसका जवाब ले ले। आप अपनी माता जी की हेल्थ का ध्यान बहुत रखिएगा इस टाइम पीरियड में, और ओपनली बहुत ज्यादा कम्युनिकेट कीजिएगा उनके साथ। अगर आप शादीशुदा हैं तो जनरली आपकी जो मैरिड लाइफ स्टेबल ही नजर आती है। इमोशनल अवेलेबिलिटी जरूरी रहेगी यहाँ पर आपका पार्टनर को, इसलिए जब उनको जरूरत पड़े वहां पे अवेलेबल रहिएगा। कभी कभी आप फिजिकली प्रेजेंट तो हैं पर मेंटली एब्सेंट फील करवा रहे हैं, इस चीज का भी ध्यान आपको रखना है। अगर आप विद्यार्थी हैं और वृषभ राशि के हैं तो ये महीना काफी स्टडी है, कोई सडन ब्रेक थ्रू नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट जो आपके थे उनके अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं। कोई अप्स और कोई ज्यादा खास डाउन भी नहीं है इस टाइम पीरियड में। हाँ, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन जरूर है, लेकिन वो किसकी लाइफ में नहीं है, आपकी लाइफ में भी है, आप उसे मैनेज करना सीख ही लोगे। इस महीने का कोर जो एक सबक है या एक लेसन है या एक कोर जो थीम है वो है कि हर चीज को तुरंत चेंज करना जरूरी नहीं है होता। कभी कभी थोड़ा सा पॉज लीजिए, सोचिए, कन्फ्रंट कर लीजिए, कम्युनिकेट करिए या समझ लीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये महीना भी आपको वही सिखा रहा है। अगर आपको इस फेज में इम्पेशंस फील हो रहा है, आपको बहुत जल्दी चीजें चाहिए, तो एक्चुअली में आपकी अवेयरनेस थोड़ी कम है, आपको इसको ध्यान देना चाहिए। आप नेक्स्ट महीने में काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जरूर एंटर करोगे और ये महीना आपको बस नेविगेट करना है और अपने आप को थोड़ा बैलेंस बनाना है, कम्युनिकेट ज्यादा करना है इस टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड में आपका जो कुछ सामान खोता हुआ भी नजर आता है, कोई आपने महंगी चीज कोई आपने घुमा दी, कोई खो दिया, वो टाइम से मिल नहीं रही है और वो घर में ही है पर कहां है, ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। इसलिए कोशिश करिए कि एक रेमेडी आप जरूर कर पाएं। माता लक्ष्मी को सफेद या सुगंधित फूलों को जरूर चढ़ाई जो सफेद रंग के हो। मीठा कोई प्रसाद भी आप माता लक्ष्मी को जरूर चढ़ाइएगा। साथ ही साथ रोज रेगुलरली हो सके तो कोशिश करिएगा जो छोटी लड़कियां हैं, छोटी कन्याएं हैं, उनको आप कुछ खाने पीने का सामान जरूर दे पाएं। ये आपके शुक्र की जो एनर्जी ऊर्जा है उसको ज्यादा बैलेंस करेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा वृषभ राशि के सभी जातकों का आने वाला मई 2026 का ये पूरा महीना।